हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। अभी तो दिल यही कह रहा है कि आसान नहीं है, पैसों का सफर, बड़े झटके झेलने पड़ते हैं और अभी वही झटकों का फेस चल रहा है। इक्विटी मार्केट वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन बाजार के इन फेजेस को समझना इन्वेस्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। म्यूचुअल फंड इनफ्लोज में भी हमें टैरिफ की चिंता साफ नजर आ रही है। लगातार फरवरी और मार्च 2 महीने रहे जहां हमने सिप इनफ्लोज में प्रेशर देखा है। ट्रंप ने टैरिफ का बिगुल बजा दिया है और सबसे बड़ी इकोनॉमी जब वसूली पर उतरी है तो शॉक वेव भी उठ रहे हैं। पल पल टैरिफ पर उनका बदलता स्टैंड दुनिया भर के बाजारों को नर्वस कर देता है। भारतीय बाजारों में शार्प रिएक्शन हम देख रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग, बाजार 2 दिन गिरते हैं फिर एक पुलबैक नजर आता है और ऐसे में अब निवेशक और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कहां पैसा बनेगा, जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी, अभी निवेश करें या थोड़ा सा सिट बैक करें, म्यूचुअल फंड में सिप की स्ट्रैटेजी कैसी हो। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं राघव अयंगर, CEO 361 एसेट। थैंक यू सो मच राघव, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। मुझे लगता है इन अनसर्टेन टाइम में, वॉलेटाइल टाइम्स में आपके जैसी आवाज़ों को सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री का जो मंथली एक नंबर निकल कर आता है एम्फी की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की तरफ से, हम बात कर रहे हैं उसके ठीक पहले हमने देखा कि मार्च के नंबर सामने आए हैं और वो बता रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज 11 महीने के लो पर है। सिप इनफ्लोज में 4 महीने का एक लो नजर आ रहा है, यानी इन्वेस्टर्स का मूड खराब है, वो अपने पैसे को रोक रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स तो बाजार में पैसा लगा रहे हैं जो हमें दिख रहा है और समझ में आ रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी नर्वस हैं। क्या आप इस सिचुएशन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? थोड़ा कंफ्यूज्ड है प्रियंका जी अभी। दे आर नॉट, जैसे आपने पहले बताया इंट्रोडक्शन में, बाजार 2 दिन ऊपर जाती है, 2 दिन नीचे आती है, न्यूज़ फ्लो बहुत अचानक से पॉजिटिव हो जाता है, फिर अचानक से नेगेटिव हो जाता है, न्यू हाइज न्यू लोज रोज देखने को मिलते हैं एंड इंट्राडे वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गया है। सो व्हेन यू हैव ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स नॉर्मली क्या करते हैं, दे टेंड टू वेट एंड वॉच। तो मेरे ख्याल से वो पीरियड चल रहा है अभी। बट जैसे आपने पहले बताया, द फ्लो इज नॉट इतने इतने खराब नहीं है। आई मीन, वी हैव सीन आवर लोएस्ट मंथ इन मार्च, बट इसमें से कंपेयर टू फेब्रवरी 70-80 करोड़ रुपए के ही थोड़े शॉर्टफॉल हुआ है। एक चिंता की बात है, जो म्यूचुअल फंड सिप का रुकावट नंबर बढ़ते जा रहा है, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ वरी। मेरा एक ही एडवाइस है, सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, दैट आप सिप लगातार कंटिन्यू करिए। सिप का एक ही सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या, वो आपके प्राइस एवरेज करते हैं। तो जब लास्ट ईयर आपने इन्वेस्ट किया था, समझो लास्ट ईयर एग्जैक्टली 1 साल पहले आपने चालू किया था, आपने फर्स्ट 5-6 मंथ्स में सिप यू वुड हैव सीन इंक्रीजिंग प्राइस। लास्ट 5-6 महीने में यू वुड हैव सीन एनएवीज कमिंग डाउन। वो बाजार की फितरत है, बाजार का कैरेक्टरिस्टिक है, वो अप डाउन, इक्विटी में अप डाउन होना चाहिए, वो हेल्थी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिहेवियर टू बी सीन, और वो अभी दिख रहा है। सो एक्चुअली एट दिस टाइम मैं तो उल्टा बोलता हूँ। मेरे पास अगर मैं 5,000 रुपये के सिप करता और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं तो सब लोग को बोलता हूँ कि आप भैया अपना अगर सिप बढ़ा दीजिए, 10-15% अगर हो सकता है तो कर दीजिए। अप्रैल से तो एक बड़ा सा टैक्स कट भी आ गया है, courtesy last month's budget in February. I think the honorable finance minister has cut taxes, so हर इन्वेस्टर के पास 4-5% एक्स्ट्रा इनकम है भी हाथ में। ऑफ कोर्स वन वे टू स्पेंड दैट इज टू ऑब्वियसली स्पेंड दैट इन मनी। आपको खर्चा करना चाहिए, इट इज गुड, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आप अपना सिप को ये टाइम पे बढ़ाना चाहिए। सो इट्स नॉट अ बैड सिचुएशन प्रियंका जी, अगर आप पहले देखोगे, एंड यू हैव टू सी दीज थिंग्स थोड़ा, यू हैव टू सी दिस फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। आप 1 साल की बात कर रहे हो, मैं तो एक चीज बताता हूँ कि 2020 में जब कोविड हुआ था, तो मुझे याद है कि उस टाइम सिप के नंबर अप्रोक्सीमेटली 5,500 करोड़ महीने के होते थे। अभी वो एग्जैक्टली 5 इयर्स के अंदर 5,500 करोड़ जाके 26,000 करोड़ पहुंचे हैं। कितने, 5.5 के 26 हो गए। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रोथ इन 5 इयर्स। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, करेक्ट। सिप के अकाउंट्स अभी 10 करोड़ अकाउंट आ गए, अभी 10 करोड़ फोलियो है, रफली ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल फोलियो ऑफ द इंडस्ट्री कम्स वाया सिप। तो ये सब हैज बीन बिग ग्रोथ इन द लास्ट 5 इयर्स, एंड इन्वेस्टर्स को ये सिप चालू किसने किया था, वी हैव पुट यू इन सिप बिकॉज ऑफ you want to take advantage of the price and corrections also and the price increase also। तो आपका सिप का एक दो बड़े एडवांटेज होते हैं, एक आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता जाता है, नंबर 2 आप
मार्केट की चिंता भूल जाते हो। एक आध सिप के इंस्टॉलमेंट आपके ऊपर भाव पे लगेंगे, एक और सिप नीचे लगेंगे, तो लास्ट 4-5 महीने में दिख रहे हैं अभी। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेंस आई वुड से दिस इज द टाइम टू एक्चुअली डबल योर सिप्स। इनफैक्ट मैं तो एक मूवमेंट चालू करूंगा कि सिप डबल करो, आधा मत करो, सिप डबल करो। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं सिप स्टॉपेज रेशियो, यानी जितने सिप हो यस, रहे हैं और जितने सिप रुक रहे हैं, वो रेशियो जो है वो आपके को लग रहा है कि ये अच्छे साइंस नहीं नजर आ रहे हैं, बट आई, आप यस, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के हम इकोनॉमी में जो ट्रेड वॉर का एक हवा चल रही है, प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और ट्रम्प की टैरिफ पर कभी हाँ कभी ना अब पॉज लगा दिया है, करेक्ट, चीन पर करेक्ट। दुगना लगान लगा दिया है। तो ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां नर्वसनेस जो है वो होनी ही है, लाजमी है, तो इसलिए ये इन्वेस्टर का सेंटिमेंट भी खराब कर रही है। ये टैरिफ की पूरी सिचुएशन, हाँ और ना, ट्रम्प साहब की ये जो इम्पैक्ट डाल रही है बाजारों को, अब इस आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये लंबी खिंचती हुई जंग लग रही है क्या? हो सकती है प्रियंका, बिकॉज ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंट मतलब पहले हम लोग ने ऐसे सिचुएशन कभी देखी नहीं। 2016 जब ट्रम्प अपने पहली बार आए थे, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन के, तो इट वाज अ चाइना थिंग। चाइना और यूएस के ऊपर, चाइना के ऊपर आपको याद होगा बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया था उस टाइम पे भी। बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज नॉट दैट मच अफेक्टेड, स्पेशली यूरोप, स्पेशली जापान। अभी इस बार इसने क्या किया, सब 170 कंट्री को, जितने भी छोटे छोटे कंट्री भी है, और आपने बहुत सारे वो फैक्ट है देखे क्या, जो कंट्री में खाली पेंगुइन बरसे हुए, उधर भी 10-10, 20-20% के टैरिफ लग गए। हाँ, सो इट मैकडोनल्ड आइलैंड और समथिंग। इज एन आइलैंड देयर पे 3-4 हजार लोग होते हैं मतलब उधर भी 10% के टैरिफ लग गए। तो थोड़ा इट सीम्स टू बी समथिंग लाइक अ वर्ल्ड वाइड, जैसे बोलते हैं ना, एक वर्ल्ड वाइड रीसेट हो गया। एंड यूएस वाज द वन हु स्टार्टेड द होल ग्लोबलाइजेशन। तो अभी यूएस ही उसको उल्टा कर रही है, डी ग्लोबलाइजेशन करके। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज नथिंग बट यू आर पुटिंग एन एडिशनल कॉस्ट। आपका 100 रुपया का आइटम के अगर आप 20 रुपए चार्ज करते हो, तो आपका आइटम 120 रुपये हो जाता है। नाउ टू वेज टू डू इट। 120, आइदर द कस्टमर के ऊपर पूरा बोझ लग जाता है 120 रुपया, या जो मैन्युफैक्चरर है वो बोलते हैं यार चलो 120 के बदले मैं, 100 रुपये के बदले मैं 90 रुपये में चार्ज करता हूँ। और जो फाइनल सेलर है, जैसे हमारा समझो द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इज वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के कपड़े यूएस में कम बनते हैं, ज़्यादा तरीके से बाहर ही बनते हैं, जी। बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड एक्सेट्रा। अभी सबके ऊपर 40, 50, 55% टैक्स लग गए। तो सम कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द कस्टमर, सम कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर, एंड सम कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द रिटेलर। बट ये क्या होता है, इसके कारण देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी, सो समझ में नहीं आता है अभी। तो इन इंडिया लकली वी हैव नॉट, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, बट इफ यू सी आर टॉप 3-4 एक्सपोर्ट आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक सबसे बड़ा है। इट हैज कम अप, एंड दैट टू दैट्स कर्टेसी एप्पल। आपने देखा होगा लास्ट 3-4 दिन में देयर हैज बीन अ ह्यूज सप्लाई ऑफ एप्पल फोन्स आल्सो गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम नाउ। दैट इज समथिंग दैट आई थिंक दीज आर, अभी 10% आ गए वापस। सो राइट नाउ एज ऑफ डे बिफोर yesterday he said only China will have higher tariffs, 125 या 140%, and the rest of the world will be put at 10%। एंड इंडिया इज़ वर्किंग काफ़ी जोर से, मतलब 2-2.5 महीने से मुझे पता है। हमारा एक एम्फी का इवेंट हुआ था फरवरी में, जहाँ पे श्री पीयूष गोयल थे एज द चीफ गेस्ट, और उस टाइम से आई थिंक वी हैव बीन, ही वाज मेंशनिंग दैट वी आर एंगेजिंग विद यूएस इन प्रोडक्टिव टैरिफ नेगोशिएशंस। तो आजकल वो एक हमारे लिए एक एडवांटेज हो गया, दैट वी हैव बीन फर्स्ट टू गो टू देम एंड टॉक टू देम एंड नेगोशिएट। बट ये सब चीज़, it is not just like having a cup of tea, वो टाइम लगता है, because there's so many variables, so many things to be discussed, so many सो यू industries। फील टाइम लगता है, तो यानी Time हम will एक happen, time will लॉन्ग happen। टर्म इस तरह के एक बेरिश मार्केट Bearish, जोन I में won't say रहेंगे? bearish प्रियंका, I'll say sideways market, because ऐसे 2 दिन ऊपर जाएंगे 2 दिन नीचे आएंगे, I think। And of course there will be a general mood of caution। अभी लोग डरे हुए नहीं है, थोड़े cautious हो गए। ओके, आप लेकिन कंपनी नुकसान से भी तो हो बात रहा करोगे, है राघव, हाँ, नुकसान हाँ, हो रहा नुकसान है। आपको लग रहा है क्योंकि 6 महीने के पहले का प्राइस देख रहे हो, बट यू सी 5 years 10 years बैक, इक्विटी ऑलवेज इन माय व्यू प्रियंका पैसे बनते हैं जब आप लंबे समय के रुकते हो। पीपल हु मेक मनी, रियल सीरियस मनी इन इक्विटी, आर पीपल हु स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो आप भी जानते हो, आई मीन आपके मनी नाइन इज द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट? इट इज नॉट अ ट्रेडिंग ओरिएंटेड चैनल। यस,
ये समय इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर्स बिकॉज हर घंटे में कुछ चेंज होता रहता है, करेक्ट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ पोजीशन। पर अगर मुझे पता है, एंड दैट इज वेयर आई थिंक इट विल टेक अ क्वार्टर एटलीस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट ये टैरिफ्स का टोटल इम्पैक्ट क्या होगा। ओके। बस हमको अभी ऊपर से पता है, हाँ देर इज अ फार्मा, देर इज जेम्स एंड ज्वेलरी में तकलीफ है, टेक्सटाइल्स में अपॉर्चुनिटी है, फार्मा में अभी पता नहीं है क्योंकि अभी तक फार्मा पे टैरिफ लगी नहीं है। बट ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, ही मे पुट मनी देयर ऑल्सो टैरिफ्स। सो थोड़ा देर इज दिस अनसर्टनिटी, सो आई थिंक वंस देर इज क्लैरिटी एंड एट द सेम टाइम इंडिया एंड यूएस आर एंगेजिंग वेरी कंस्ट्रक्टिवली इन बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, बीटीए जो बोलते हैं हम लोग को। सो देर इज दिस इज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 1.5 मंथ, जैसे मैं बताया, तो अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट अभी थोड़ा रफ्तार पकड़ेगा बिकॉज ऑफ ऑल द सडन टैरिफ्स दैट हैव कम ऑन April 2nd। तो ये सब माहौल देख के आई थिंक पीपल आर टेकिंग अप, आई वुड इन माय ओपिनियन आई वुड पुट अ लिटिल, इफ आई एम अंडर इन्वेस्टेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा इक्विटी का एलोकेशन इन माय टोटल पोर्टफोलियो, और हर हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अलग होता है, तो मुझे अगर समझो मेरा पोर्टफोलियो 50% इक्विटी में होना चाहिए और मैं 40% पे बैठा हूँ, तो आई विल यूज दिस नेक्स्ट 5-6 months ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ अनसर्टिनिटी टू टेक दैट 40% to 50%। हम्म। पर समझो किसी का ऑलरेडी पोर्टफोलियो अगर 50% है और 70% हो गया है, देन आई थिंक दिस यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट एंड वेट एंड वॉच एंड सी हाउ द मार्केट प्लेस फॉर यू टू टेक एक्शन ऑन इट। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, थोड़ा सोच समझ के कीजिए। ओके। डोंट बी इन अ हरी, दैट्स तो माई ओनली टाइम्स रिक्वेस्ट। चैलेंजिंग है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत वरीज बहुत भी हैं, और इसीलिए हरी। अभी जो कि आपने वर्ड एक कहा कि साइडवेज है, और आपने जब मैंने आपसे कहा कि नुकसान पर बैठे तो आपने तुरंत मुझे कहा कि 6 महीने के पहले के आप प्राइस से कंपेयर करेंगे तो नुकसान लग रहा होगा। सो दिस कम्स टू दिस पॉइंट कि वैल्यूएशन को लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स रहे थे। सो यू थिंक कि अब वो कंसर्न्स दूर हो गए हैं वैल्यूएशंस पे, अब जहां बाजार दिख रहे हैं वो सही राइट वैल्यूएशन है, या हम और इसको ड्रॉ डाउन देख सकते हैं यहाँ से? आई थिंक प्रियंका, जहाँ आप अगर आप आपका स्टार्टिंग पॉइंट 6-7-8 महीने पहले लेते हो, तो आई थिंक मार्केट इज ऑब्वियसली मच चीपर। हम्म। हम 360 के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो ढूंढते हैं, वो उसका नाम है प्राइस टू बुक, विच इज अ वेरी इजी रेशियो। इट इज द प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। बेसिकली राइट। वो जो कंपनी का जो बुक वैल्यू एसेट्स है उसके ऊपर ही रेवेन्यू बनता है, वो रेवेन्यू के ऊपर प्रॉफिट बनता है, और वो प्रॉफिट के ऊपर हम लोग देख दाख के दैट इज व्हाट द मार्केट गिव्स यू अ प्राइस फॉर। मतलब मैं सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ। सो अबाउट 8-9 months बैक वो पीबी रेशियो वॉज ओवर 4। 4 मीन्स एक्सपेंसिव। अभी वो पीबी रेशियो प्राइस टू बुक आके 3.5 के आसपास आके बैठा है। हम्म। लॉन्ग टर्म एवरेज इज अबाउट 3.2, 3.3। 3 के नीचे जाती है तो बहुत, इट इज एक्चुअली, इट इज अ गुड टाइम। 2 के नीचे खाली इन द लास्ट 20 years इट इज गॉन अबाउट 6 times, मोस्ट रिसेंटली कोविड, राइट। तो वो दो, नाउ द थिंग इज इंडियन मार्केट नॉर्मली 3 के ऊपर ही रहती है क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। प्योर इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स टिपिकली ट्रेड बिटवीन 2 and 3 times। तो जैसे अब मैंने ये रेशियो बताया, साइंटिफिकली वी आर नॉट चीप, बट हैविंग सेड दैट जो 6 महीने के पहले थे वी आर डाउन बाय अबाउट 15% फ्रॉम दैट। अभी तो एक चीज इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रेशियो हर साल बदलते रहती है, करेक्ट, बिकॉज योर बुक वैल्यू इंक्रीजेस, आपका यस। प्रॉफिट बढ़ता है, आपका बुक वैल्यू गोज अप। So if you give this another 6 months, the book value will go up, so automatically ये रेशियो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। तो समझो, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, ये 6 महीने तक मार्केट कुछ भी नहीं करती, बट ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बंद हो गई। इकोनॉमी तो चल रही है, आपकी चैनल चल रहे हैं, मेरे कंपनी चल रहे हैं, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज चल रही है, HDFC बैंक चल रहा है, ये सब बंद थोड़ी हुए। उनके स्टॉक में भी चलना बंद हो गया होगा, बट इनके कंपनी तो बन रहे, प्रॉफिट तो बन रहा है, राइट। नाउ if you take that into account, next 5-6 months अगर जो nothing happens to market, तो ये थोड़ा this will come into investable territory। ओके। दूसरा है क्या, यू मे गेट सम मोर लाइक आपने बताया ट्रम्प शॉक, आजकल द ट्रम्प शॉक इज वेरी हाई, द वैल्यू ऑफ ट्रम्प शॉक, तो यू माइट से समथिंग एंड मार्केट में अगेन गो डाउन बाय 4-5%, मे दैट माइट बी अ गुड टाइम टू पुट। सो द वे टू डू इट इज 3 ways। वन इज, प्लीज आप अपना एग्जिस्टिंग सिप को प्लीज बंद मत कीजिए, अगर हो सके तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, राइट। टाइम इन द मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इन द मार्केट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स है। इन द आप प्लस 10 साल का 10 बेस्ट ट्रेडिंग डे ले लीजिए, वर्स्ट ट्रेडिंग डे ले लीजिए, और आप अपना पैसा 10 साल के रखिए, ज़्यादा फर्क नहीं आता है, प्रोवाइडेड यू आर स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जितना ज़्यादा समय आप रुकते हो उतना ज़्यादा आपका फायदे का चांस है।
तो ये नंबर जो टू, जब तक आपने कि मुझे कहा कि बेयर मार्केट मत कहिए, तो मैं बेयर मार्केट नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी हाँ। साइडवेज मार्केट है। साइडवेज जोन में हम देख रहे हैं अपने आप को। ऐसे में पैसा कहाँ बनेगा? कौन से वो सेक्टर्स है जहां आपकी नजर है? आई थिंक आपने एक एनीथिंग, पैरामीटर बताया, पीबी रेशियो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक रिटेल इन्वेस्टर को समझाइए पैसा कैसे बनेगा इस देखो साइडवेज देखो मार्केट में। प्रियंका, आई थिंक द नाइस थिंग दैट गवर्नमेंट हैज डन बहुत टाइम के बाद, हैज दे हैव गिवन अ रियली जेन्युइनली बिग टैक्स रिलीफ टू मेनी lakhs of people, राइट? वो आपका जो बजट में आया था, इफ यू रिमेंबर द टैक्स कट्स, दे कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर। आपका 3 से 5% डिपेंडिंग आप कौन से ब्रैकेट पे हो, आपको 3 से 6% आपका इनकम बढ़ सकती है। गैप अप ओपनिंग मिल गई है टैक्स के फ्रंट पर 12 लाख। तो स्ट्रेट अवे, आई मीन, वो 1 अप्रैल से चालू हो गया है, सो इट्स यस, ऑलरेडी यस। डस्टेड, एज हम लोग अभी वी आर इन दैट न्यू टैक्स regime। सो सो और एक आप है बहुत क्या ये होपफुल है, सब। क्योंकि मैं आपसे मुंबई में जब मिली थी मनी नाइन की फाइनेंशियल समिट में, आपने ये पॉइंट कहा था कि लोगों के हाथ में पैसा आने वाला है, आने कंजम्पशन को वाला जो है। पुश चाहिए और यस, निवेश को यस, जो पुश चाहिए वो इससे मिल सकता है। यस, एंड दैट इज व्हाई दैट इज आर अ गुड सेक्टर टू थिंक अबाउट कंजम्पशन। आप कंजम्पशन, बताया था ओके। इट इज अ गुड प्लेस टू डू इज कंजम्पशन, बिकॉज ये सेक्टर भी कुछ ज्यादा किया है नहीं लास्ट 4-5 साल से। आप इनके स्टॉक प्राइस भी देखोगे या उनका सेक्टर वैल्यूएशन देखोगे तो रीजनेबल है। दूसरा एक अच्छा जगह है विच इज ऑल्सो नॉट डन वेरी वेल, वेयर वैल्यूएशंस आर लुकिंग अट्रैक्टिव, इज प्राइवेट बैंक्स। सो दीज आर टू गुड सेक्टर्स वेयर आपके साइड पे, आपके हाथ में वैल्यूएशंस आपके आपके साइड पे। बाकी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अच्छे करेंगे राइट नाउ। आई थिंक पीपल आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग टू सी ये अगर ये सैंक्शंस या ये टैरिफ का ये इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अगर 10% टैरिफ है तो क्या होगा, अगर 40% है तो क्या होगा, 26 होगा तो क्या होगा। एंड साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग यूएस के साथ जाके अभी ट्रीटी भी नेगोशिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। सो इन ये सब के अंदर क्या हो रहा है अभी, दैट इंडिया इज अ मच मच सेफर प्लेस टू लुक एट। अभी उसके कारण मे बी सम फॉरेन मनी में ऑल्सो कम, बिकॉज लेट अस से आप एक फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर हो, आपको इमर्जिंग मार्केट में डालना है, करेक्ट? आप कहाँ कहाँ डालोगे जहाँ आपको आपको सेफ्टी थोड़ा लगता है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट में। एंड सो ये जो पूरा लास्ट 6-7-8 महीने से ऑलमोस्ट लगातार 2-2.5 साल से, वेर एफ आई एस हैव पुल्ड आउट ऑलमोस्ट $50 billion, सम पार्ट ऑफ इट कम्स बैक आपके ऑटोमेटिकली, थोड़े वैल्यूएशन सब ठीक ठाक होना चाहिए। सो एज आई सेड 3-4 थिंग्स, ये सब आई नो दिस इज अ बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग है सब लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ एक टाइम पे आ गया है। बट आप थोड़ा समय देना पड़ेगा फॉर कंपनीज टू रिएक्ट, टू मेक द न्यू बिजनेस प्लान। इंडिया इज दैट वे, वी आर अ स्लाइटली सेफर कंट्री। हमारा ज़्यादा कंपेयर टू अदर प्लेसेस लाइक चाइना या ताइवान, हमारा सरप्लस विद यूनाइटेड स्टेट्स इज ओनली $45 billion per ईयर। इट्स नॉट, ज़्यादा नहीं है। उसमें से आपके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उसके बाद आता है जेम्स एंड ज्वेलरी, उसके बाद आता है फार्मा, और ये सब उनके एक्सपोर्ट्स के हिसाब से वी आर नॉट इवन 10% उनके इंपोर्ट्स के हिसाब से। तो ऐसा भी नहीं है कि वी आर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ सम कंपोनेंट इन देयर। तो आई मुझे लगता है थोड़ा समय दीजिए फॉर पीपल टू, फॉर कंपनीज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ मच एक्सपोजर दे हैव, व्हाट दे कैन डू। नंबर टू, आप अपने पैसे के साथ इंपॉर्टेंटली कंटिन्यू कीजिए। आप अपना इक्विटी टोटल एलोकेशन देख लीजिए, व्हाट इज योर रिस्क एपिटाइट। और जो इक्विटी में आप अभी पैसे डाल रहे हो, प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट 5 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, बिकॉज देर इज अ गुड चांस आपका 5-6-7-8 महीने तक कुछ होगा नहीं। ओके। एंड देन आई थिंक यू मे गेट अ गुड चांस टू मेक सम, आई थिंक इक्विटी। बट आप सब जानते हो जितना आप लंबे समय के लिए रखते हो, उतना आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है राघव, आपने कहा कि आप कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर्स को आपको लग रहा है यहाँ पोटेंशियल है, प्राइवेट बैंक में है, पर कौन से वो सेक्टर्स हैं जो हीट देख सकते हैं? एक जो टॉप ऑफ द माइंड मुझे लग रहा है फार्मा, अगर कुछ आता है तो, और आईटी में हम ऑलरेडी देख रहे हैं टीसीएस के आईटी में खराब ऑलरेडी नंबर्स आए। सो आईटी और फार्मा जो मुझे समझ में आ रहा है जहाँ मैं खड़ी हूँ, बट यू आर एन एक्सपर्ट, आप इंडस्ट्री को ज़्यादा अंदर से जानते हैं, तो बताइए और कोई सेक्टर्स हैं जहाँ आप देख रहे हैं? आई थिंक जेम्स एंड ज्वेलरी में कुछ तकलीफ आ सकती है, बिकॉज इट्स एनीथिंग एनीथिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रियंका, आप वो, आई थिंक इम्पोर्टेंटली इज फार्मा में इट्स जस्ट द टैरिफ। ठीक, जो जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होता है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होते हैं, जैसे अभी कंपनी बहुत अच्छी करती है तो क्या करती है, वो अपना आईटी ने सिस्टम इम्प्रूव करती है, नया इक्विपमेंट खरीदती है, नया सिस्टम डाल देती है। अभी यूएस में आप सोचो, आप एक कंपनी हो, आपको पता नहीं आपका सप्लाई चेन में क्या होने वाला है ये टैरिफ के कारण, करेक्ट? और वहाँ पे वैसे ही काफ़ी सामान चाइना से डायरेक्ट इम्पोर्ट हो जाता है।
जहाँ पे टैरिफ रोज बढ़ती है, मतलब ऐसा पहले चालू हुआ था 55% पे, फिर चला गया था 80%, फिर एक 80 से 125 हो गया, और अभी कुछ पेपर में दिख पढ़ रहा हूँ क्या 104 145%। तो आप सोचिए ना, सेकंड से आज क्या है, 11 तारीख है, 9 डेज में 55 का सीधा 150% हो गया इन अ वीक। तो अगर आप एक कंपनी हो तो आपको भी कंफ्यूज है कि क्या करूं मैं, किधर से ये सप्लाई कैसे करूं, राइट? ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, चाइनीज सप्लायर को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, सो लेट लॉट ऑफ जैसे मैंने आपने बताया बीच में बहुत अनसर्टनिटी। सो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में थोड़ा अभी रुकावट आ सकती है। सो कंपनी से जो मुझे अभी इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, मैं बाद में कर सकता हूँ, 3 महीने के बाद कर सकता हूँ, 6 महीने के बाद कर सकता हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस होल टैरिफ, उसके बाद वी विल टेक अ डिसीजन ऑन इट। कंपनी थोड़ी बंद होने वाली है, वी कैन ऑलवेज डू द सेम एक्सपेंडिचर 3 6 7 9 महीने के बाद। तो वहां पे आपका आईटी ऊपर आ जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ आईटी स्पेंड्स आर डिस्क्रिशनरी। बट मुझे वहां पे भी आई हैव अ काउंटर पॉइंट दैट आई थिंक इंडियन आईटी इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, एंड जहाँ पे आपका सेविंग्स हो सकता है कॉस्ट पे, आई थिंक इंडियन आईटी हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ इनफैक्ट इम्प्रूविंग द रेवेन्यू। मे बी प्रॉफिट थोड़ा कम ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक रेवेन्यू साइड शुड बी ओके। So my understanding is IT is an immediate problem. Gems and jewelry is an immediate problem. Textiles actually ulta hai, because Bangladesh and Vietnam and Cambodia have got much higher tariff compared to India. So वहाँ पे there could be a reverse flow, जहाँ पे उनके कुछ orders वहाँ पे बंद हो जाए उन कंट्री में, वो ऑर्डर हमारे डाइवर्ट होके आ सकते हैं। सो टेक्सटाइल्स इज गुड, बट ये सब अभी बोलने की बात है। नाउ द प्रॉब्लम इज ये रोज फ्लिप फ्लॉप होते रहते हैं, बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं, सो वेरी डिफिकल्ट टू कॉल। ये हमारा बजट का जैसा नहीं है प्रियंका, जहाँ पे 28 या द मंथ को अनाउंस हुआ था, अडॉप्ट हो गया, खत्म हो गया, सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट देयर। टैरिफ्स इज सच अ, एंड एज आई सेड, जब मैं पहले बोला था आपको, ये ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है कि इतने सारे कंट्री में एक साथ में इतने सारे टैरिफ्स आ रहे हैं। तो पीपल आर लिटिल वरिड एज टू ये इसका टोटल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे होगा, और होगा भी तो क्या रेट पे होगा। लास्ट वीक आपको पता था दुनिया भर में बहुत सारे टैरिफ रेट निकले थे, उनका कैलकुलेशन ही कुछ अजीब था। वी कैन स्पेंड अ होल हाफ एन आवर डिस्कसिंग द टैरिफ कैलकुलेशन, देन सडनली परसों आके वो दस और टका ये हो गया। फ्लिप फ्लॉप जो है ये ट्रम्प फ्लिप फ्लॉप, साहब ये का, फ्लिप फ्लॉप, ये थोड़ा। वो भी, हाँ अभी लगाऊंगा, अब मैं पॉज कर दूंगा, अब मैं 125 से सीधा 140 लगा दूंगा, वो फ्लिप फ्लॉप भी जो है ना। सो यू राइट, ये अभी ऐसा टाइम But है but जब I have only one last more thing to do. Indian companies are extremely, I won't call them जुगाड़ू, we are very very agile. इनका इंटरनेशनल वर्ड होता है एजाइल, राइट? तो जो भी होता है, आई एम पर्सनली वेरी कॉन्फिडेंट, एंड सिंस आई हैव सीन फॉर लास्ट 30 years नाउ, आई हैव सीन industries from the time we were in license raj to now post liberalization and post liberalization. Indian companies are very agile. We are masters of frugality, जिसका मतलब है हम लोग कम पैसे पे ज्यादा काम कराते हैं, राइट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कंपनीज, इंडियन कॉर्पोरेट्स, वी आर एबल टू स्ट्रेच $1 वेरी फार, या राइट? मुझे लगता है क्या दिस इज अ ग्रेट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, एंड आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक टू कैच इट। ओके। आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक टू कैच इट, सो बट एक जुगाड़ की प्रॉब्लम फिलॉसफी हमें फिर मदद कर सकती है, वो जो बहुत हमारे मदद करेगी, अंदर है, बट हाँ, बट इंट्रिंसिक एक क्वालिटी है। क्वालिटी है हमारे में। तो वी आर एबल टू, हम लोग, और हमारा वो बचपन से चालू है। यू नो आवर मदर्स यूज्ड टू मेक 10 rupees गो वेरी वेरी लॉन्ग, आवर ग्रैंड मदर यूज्ड टू मेक 1 रुपया बहुत लंबा चल हमें चलता था, करेक्ट? सो दैट इज अपने खून में है वो। बट हाँ, एक चीज है, जब दो बड़े देश लड़ते हैं, विच इज चाइना एंड यूएसए टुडे, इम्पैक्ट तो होगा बाकी देश में, ऐसा नहीं क्या वी विल बी सिटिंग, उनका अलग है और हमारा, तो द आपको क्या अर्थ लग इज रहा है ओनली कि ये वन। पूरा साल जो है, अभी तो हम एकदम फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में है 25-26 के, आपको लग रहा है ये पूरा साल ऐसे ही अनसर्टेनिटी के वेव में ही निकल जाएगा क्या? माई पर्सनल बिलीफ, आई डोंट हैव एनी डेटा इसके पीछे, बट मुझे लगता है ये 3 6 महीने लगेंगे फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट टू द इम्प्लीकेशन। मुझे अर्निंग ऐसे लगता सीजन, राघव, अर्निंग सीजन में हम हैं, सो आपको क्या लग रहा है कि ये जो लास्ट क्वार्टर 24-25 का जो था, ये इसके सीजन अर्निंग ग्रोथ पर आपकी नजर रहेगी? 100%, बिकॉज एक्चुअली थोड़ा मार्केट रिकवर होना चालू हुआ था प्रियंका जी। इनफैक्ट वी हैड अर्निंग्स डाउनग्रेड्स, आपको याद होगा, जुलाई सितंबर में और सितंबर दिसंबर में। तो इस टाइम वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ फ्यू अपग्रेड्स, एंड स्पेशली इन द लार्ज कैप स्पेस।
तो ये क्वार्टर तो फिर भी ठीक हो सकता है, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली क्वार्टर तो इज पास्ट टेंस प्रियंका। करेक्ट। क्वार्टर तो हो गया, मार्च, जैन से मार्च जो आपका नंबर निकलना था निकल जाएगा। आई थिंक मोस्ट पीपल आर वेटिंग टू सी व्हाट इज द कमेंट्री अराउंड द रिजल्ट, एंड उसके हिसाब से मार्केट विल देन गेट फ्रेश डायरेक्शन। सो इन्वेस्टर्स क्या करें अभी? एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी चला रहे हैं, और कैश की क्या स्थिति है? आप लोग डिप्लॉय कर रहे हैं पैसा, अभी कहाँ कर रहे हैं? और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या सिग्नल आप देना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? लार्ज कैप का आपने मेंशन किया, इज इट द राइट टाइम टू बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप? सो आई हैव थ्री पार्ट्स टू इट। एक तो आपकी कैश होल्डिंग, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता आपने भी अपने एक फ्लेक्सी कैप में कैश होल्डिंग को बढ़ाया था, तो डिप्लॉय कर रहे हैं, कैश होल्डिंग कम हो रही है इस मार्केट में, क्योंकि आपने खुद का यस, अपॉर्चुनिटी है। यस, यस। बट ऐसा नहीं कि वी आर गोइंग फुल डे वन डे। आप देखोगे कैश इज ऑल्सो गेटिंग ग्रेजुअली डिप्लॉयड। सो जो मैं हमारे इन्वेस्टर को बोलते हैं, दिस इज सेम फिलोसफी वी आर ऑल्सो डूइंग। कैश इज ऑल्सो बीइंग ग्रेजुअली डिप्लॉयड, राइट। एंड लास्ट 6, 7, 8 महीने पहले वी हैड स्टार्टेड रोटेटिंग फ्रॉम साइक्लिकल स्टॉक्स टू डिफेंसिव स्टॉक्स। ओके। उसमें हमारा थोड़ा फायदा मिल रहा है, स्पेशली व्हेन द मार्केट गोज थ्रू एक्सट्रीम करेक्शन। करेक्ट नाउ ऑब्वियसली, एंड आप देखोगे तो ओवर द लास्ट 3, 4, 2, 3 क्वार्टर में the downgrades have become much more in terms of small cap and mid cap. तो जो अर्निंग्स डाउनग्रेड्स होते हैं बेसिकली, अगर आप एनालिस्ट को लग रहा था क्या एक्स कंपनी 100 रुपया बनाएगा और वो आके 80 रुपया बना दिया, तो उसको डाउनग्रेड बोल देते। सो दैट रेशियो ऑफ अर्निंग्स टू डाउनग्रेड हैज कम मच हायर, राइट। तो वो वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी मार्जिन है आपके लार्ज कैप्स में, क्योंकि लार्ज कैप्स एज यू नो बाय देयर वेरी नेचर, उनका कंपनी बड़ी है, बैलेंस शीट बड़ी है, उनके पास अलग मोट है, एंड उनको ये तब इट्स लाइक अ बिग शिप इन अ वेरी स्टॉर्मी सी। तो जितना बड़ा आपका जहाज है उतना ज्यादा आपका ज्यादा वॉलिटिलिटी या आपका झेल ज्यादा सकते शेक हैं। नहीं होगा। पर जितना आप अभी आप सोचो, जस्ट थिंक ऑफ अ स्मॉल लिटिल शिप इन अ वेरी स्टॉर्मी सी, दैट इज इक्वलेंट टू लेट अस से स्मॉल कैप। बट वहां पे पर द इंटरेस्टिंग थिंग प्रियंका, इनमें बहुत सारे करेक्शंस ऑलरेडी हो गए। यस। जैसे आपने बताया था, लास्ट लास्ट 6, 7 महीने में मेनी stocks have corrected significantly, many indexes are down. So मैं बोलता हूँ कि I think today is very difficult, frankly it's impossible I would say. I have not met anybody who has correctly called the bottom. बहुत सारे लोग ने बहुत सारा कोशिश करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट आते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट आते हैं, बट बहुत मुश्किल है टू कॉल द बॉटम, because the market is not made up of 1 or 2 people, it's made up of lakhs and crores of people, right? So everyone has their own view. So I think it's a nice time to start picking up and starting to put some money to work. एंड अगर सो आप अगर सब पिकअप करना है तो क्या पिकअप करेंगे एक See, it's इन्वेस्टर again को? time. It's again Priyanka ji. It's completely time oriented. आपके पास अगर लंबा टाइम है, तो जी। let's say my small cap time horizon today, not only today, अब इसी नहीं, मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ। अगर 10 साल के पास मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं स्मॉल कैप में डालूंगा ही। ठीक है। And if you have, let's say, 5 year kind of money, and you say, then I think large caps is a good place. And somewhere in the middle आप सोचो मिड कैप्स आ सकते हैं। The other way to do it is, अगर आपको ये सब करना ही नहीं है तो एक फ्लेक्सी कैप ढूंढो जो अच्छी करती है, which has a mix of all these three funds, and go and think about that. But ओके। please, एक तो आई थिंक एक आपका, दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, आपका खुद का पोर्टफोलियो, यू हैव टू थिंक अबाउट रिस्क। एवरीबडी टॉक्स अबाउट रिटर्न, हम लोग रिस्क के बारे में बात करते हैं ना। अगर आपके पास 100 रुपया है ना, हाउ विल यू स्लीप? आप ठीक से सो पाएंगे अगर आपका पोर्टफोलियो 25 टका को नीचे गया तो, राइट? सो इफ यू से हाँ नहीं नहीं मैं तो ठीक से सो जाऊंगा, देन नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू आर अ ग्रेट इक्विटी इन्वेस्टर। एंड अगर आपकी इक्विटी एलोकेशन कम है तो मे बी दिस इज द टाइम टू स्टार्ट टॉपिंग इट अप। ओके। सो बट दिस इज इफ द यू आर अ राइट टाइम पर्सन टू हु सॉर्ट सेज, ऑफ बट रिव्यू हाँ, एंड रिव्यू एनीवे इट्स मार्च एंड, तो आपको करना ही चाहिए आज। पर मुझे मैं एक मेरा बात पॉइंट, पूछनी थी राघव कि पिछले 4-5 साल में, ठीक है, रिकॉर्ड सिप में इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स में, मतलब एक जो फाइनेंशियलाइजेशन इस देश का हुआ है इन पिछले 5 साल में पोस्ट कोविड, उसने कभी भी मार्केट्स को इस तरह से नहीं देखा, इस तरह के इन साइकिल्स में नहीं देखा, अंडर परफॉर्मिंग साइकिल्स में नहीं देखा। तो वो लोग अपने पोर्टफोलियो में लॉस में बैठे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने अभी अभी जर्नी शुरू की और ये झटका लग गया उनको? भाई तो वो तो घबरा जाएंगे, क्यों डाला पैसा, एफडी में रहते अच्छा होता, बोल रहे हैं। नहीं, बट ये वो बोलते हैं ना प्रियंका, एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, हाइंडसाइट बायस। तो इक्विटी वाला ऑलवेज अपना पुराना रिटर्न देख के आगे इन्वेस्ट करता है। इट इज लाइक, मेरा एक फेवरेट सेइंग है, मैं बोलता गाड़ी आप चलाते हो, थोड़ी आप रेयर व्यू मिरर देख के आप गाड़ी चला रहे हो,
अनफॉर्चुनेटली हमारे इक्विटी इन्वेस्टर ऐसे ही करते हैं, जो नए वाले। 24 में क्यों इतने इन्वेस्टर आ गए? क्योंकि 23 24 का एक साल का रिटर्न वाज वेरी गुड। तो सबने देखा यार 10 12 15 16 18 20 जो भी बन गया, बहुत आसान है, चलो डाल दो। किसी ने उनको समझाया नहीं क्या ये इक्विटी है, ऊपर नीचे हो सकता है ना, उनके बैड लक, समटाइम्स इट्स बैड, इट्स नथिंग बट इट्स बैड बैड लक। मुझे आई डोंट कॉल इट बैड लक, आई कॉल इट गुड लक। बिकॉज एक चीज आप क्या करो, बहुत सारे लोग इक्विटी में पैसे डालते ही नहीं है। दे आर वेरी वेरी रिस्क अवर्स, दे आर वेरी हैप्पी टू, मतलब आप कुछ टिप या कुछ कर दो, ऐसे कुछ जमीन वमीन दिखा दो, दे आर वेरी हैप्पी टू बाय दैट, गोल्ड दिखा दो, गोल्ड खरीदते हैं, ये तो सब। एटलीस्ट वो फाइनेंशियलाइजेशन शुरू हुआ। फाइनेंशियलाइजेशन हो गया है। एंड नंबर टू, आपको थोड़ा मौका मिल रहा है एट अ रीजनेबल लेवल टू कम इन एंड बाय मोर। राइट। द लास्ट थिंग दे शुड डू इन माई माइंड, अनलेस उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो लॉस प्रॉफिट कुछ देर इज, आई मीन अगर प्रॉफिट पे है तो योर गुड लक, लॉस पे है तो बैड लक, पर आपको निकालना है तो निकालना ही पड़ेगा। और ये हमारा बाजार बहुत आराम से आपको एग्जिट दे देती है कंपेयर टू एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, मे बी एक्सेप्टिंग बैंक। राइट, अगर आप म्यूचुअल फंड में हो, आप 3 बजे के पहले रिडेम्पशन दे दो, आपको 2 बिजनेस डे में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। नो लिक्विडिटी में तो नंबर प्रॉब्लम, वन नो है। प्रॉब्लम, आपके नंबर वन एनीथिंग, लिक्विडिटी, पार्ट पे, पार्ट रीपेमेंट, पार्ट विड्रॉल, जो भी आपको करना। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी गुड, ट्रांसपेरेंसी सबसे अच्छी है, पोर्टफोलियो हर महीने निकल जाता है, फंड मैनेजर कमेंट्री आ जाता है, पीपल लाइक यू आर देयर टू गाइड। सो माय एडवाइस टू पीपल हैव गॉट हर्ट इन द लास्ट 6 8 मंथ्स, और मैं भी उनमें से हूँ बाय द वे। मैंने भी 8 9 महीने पहले इक्विटी में डाला था पैसे, मुझे लगा था कि यार अभी इक्विटी ठीक ठाक है, बजट ठीक है, गवर्नमेंट स्टेबल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डिड नॉट सी दी कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिंग डाउन, जो हुआ था 4 5 6 महीने पहले, अभी थोड़ा ठीक होने लग गया है। सो दैट लेड टू अ बिग करेक्शन, बट ठीक है, मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो, मेरे पास 10 साल के 20 साल के भी फंड है विच हैव डन वेरी वेरी वेल। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ये वो अच्छे कहे हैं क्योंकि आई स्टूड एंड केप्ट देम फॉर द लास्ट 10 years. So the same logic I'd apply to the same people who have come in right now. And please be educated. इसमें इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस, आप अच्छे कंपनी सेलेक्ट करोगे, आपको आता नहीं है तो गिव इट टू अ म्यूचुअल फंड। कौन से म्यूचुअल फंड में आपको टेंशन है तो एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दो, वो स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप खुद ब खुद अपने, वो रेगुलेटर ने फंड मैनेजर को अप्रूवल दिया है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं उसके अंदर, देयर इज नो तो डटे लिमिट। रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, राइट। अनसर्टेनिटी है और जाहिर तौर पर ये विल nervous- कंटिन्यू, विल हाँ, कंटिन्यू। जनवरी में भी था अनसर्टनिटी, अभी थोड़ा अनसर्टनिटी बढ़ गई। अगर बढ़ेगा। अनसर्टनिटी जनवरी में 100 थी तो अभी 150 हो गई। ओके, और हो तो बढ़ सकता है गया। 200 भी हो, और हो सकता है 200 भी हो सकता है, ओके, सो हो सकता है आपको 200 भी हो सकता है, बिकॉज इसके वी लिए डोंट नो तैयार हाउ। रहना है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। हाँ ठीक है, ये आज मेरा वैल्यूएशन और 5-10% नीचे जाएगा, विल आई लूज स्लीप ऑन इट? तो अगर बोलते नहीं मुझे नुकसान हो फर्क रहा नहीं। है तो अभी उस नुकसान को झेलते रहिए, और ऐड जी, करने की क्षमता है, पैसे हैं तो वो कीजिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। और अगर तुरंत एब्सोल्युटली, पैसे चाहिए तब तो खैर ये आपका बैड लक है, आपको निकालना ही है तो फिर वो बात अलग है। लेकिन हाँ, करेक्ट अभी जो है डबल करने का टाइम है सिप को, राघव कह रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, नर्वसनेस, बैड सेंटिमेंट एंड ट्रम्प, ये 5 चीजें आर हियर टू स्टे फॉर सम टाइम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच राघव फॉर योर टाइम। शुक्रिया, थैंक यू, बात करते रहेंगे अनसर्टेन धन्यवाद। टाइम में, आप लोग जैसे वॉइसेस को सुनना चाहिए। सो आपको हम थैंक फिर मनी नाइन में बुलाएंगे। थैंक यू सो मच राघव फॉर योर टाइम थैंक यू, टुडे। थैंक यू, थैंक यू। ओके।